सैयद की का इकराम, सैयद की ताज़ीम, सैयद का एहतराम, ये हमारे अकाबिर का तरीका रहा है। चुनांचे पुराने ज़माने में एक पहलवान था जो बड़ा नामी गिरामी था, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरी मुल्क का चैम्पियन था, और कोई पहलवान उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। हत्ता कि बादशाही वक़्त ने अपने दरबार में उसको ख़ास मकाम दिया हुआ था, गोया कि बादशाह के दरबार का पहलवान और शाही पहलवान समझा जाता था। और बादशाह ने पूरी मुल्क में ऐलान करवाया हुआ था कि जो बंदा इस पहलवान को शिकस्त दे दे उसको मैं इतना इतना इनाम दूंगा। बहुत सारे पहलवानों ने आजमाई कर ली, लेकिन कोई भी पहलवान इनाम न जीत सका, हर पहलवान हार जाता था। एक मरतबा एक नौजवान आया, नहीफ, लागिर, कमज़ोर, बादशाह के दरबार में पहुंचा और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपके पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है, मैंने आपके पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा कि अपनी जिसामत देखो, अपनी जवानी देखो, अपनी ऊपर तरस खा लो, वो तो तेरी पसलियाँ तोड़ देगा। लेकिन उस नौजवान का इसरार था कि नहीं, मैंने उससे कुश्ती लड़नी है, मैंने मुकाबला करना है, मैं जीत जाऊंगा। जब बादशाह ने देखा कि नौजवान बहुत इसरार कर रहा है, तब बादशाह ने पहलवान को बुलाया, पहलवान से कहा कि इसके साथ कुश्ती लड़ो। जब पहलवान बिल्कुल करीब गया, अब लोग तो दूर दूर बैठे हुए थे, पहलवान करीब गया तो नौजवान ने उससे कहा कि पहलवान, तेरा तो बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बहुत सारे पहलवानों से तूने कुश्ती जीती है, लेकिन आज मैं एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, वो ये कि मैं औलाद रसूल में से हूँ, औलाद रसूल में से हूँ। मेरे घर में कई दिनों से फाका है, घर में हमशीरगान हैं, वालदा हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। हाथ फैलाना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ, कोई रास्ता मेरे सामने नहीं है। मैंने सोचा कि यह हीला इख्तियार करता हूँ। आज अगर आप मेरे सामने कस्दन गिर जाएं और अपनी शिकस्त की सूरत बना दें, मुझे बादशाह से इनाम मिल जाएगा, मेरे घर वालों का फाका दूर हो जाएगा, मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। उस पहलवान ने सोचा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जीत के मज़े तो बहुत लिए हैं, कभी हार का मज़ा भी ले लूँ कि हार में क्या मज़ा होता है। चुनांचे औलाद रसूल के इकराम और एजाज़ में वो जब उस पहलवान ने जब कुश्ती लड़नी शुरू कर दी, कस्तन ही ऐसे उसके सामने गिर गया और वो दूसरा नौजवान उसके सीने पे चढ़ के बैठ गया और अपनी फतह का ऐलान कर दिया। बादशाह ने कहा मुमकिन ही नहीं है, ये वैसे धोखा हो गया है, दोबारा कुश्ती लड़ो। दोबारा कुश्ती लड़ी, पहलवान दोबारा गिर गया, नौजवान फिर सीने के ऊपर चढ़ के अपनी फतह का ऐलान कर दिया। तब तो बादशाह मजबूर हो गया, नौजवान को तो इनाम दे के रुखसत कर लिया, लेकिन बादशाह ने उस पहलवान को बहुत मलामत किया, बहुत डांटा कि बड़े बड़े पहलवानों से तू शिकस्त नहीं खाया, नहीं हारा, और आज एक नहीफ नौजवान से कैसे तू हार गया। पहलवान ने कोई जवाब नहीं दिया, दिल टूटा हुआ था, शोहरत दाव पे लग चुकी थी, पूरी मुल्क में शोर बच गया कि फला पहलवान को शिकस्त हो गई, किसी दूसरे पहलवान ने उसको हरा दिया। चुनांचे इज्जत दाव पे लगी, शोहरत खत्म हो गई। वो दिल शिकस्त हालत में, टूटे दिल के साथ जब घर आया, रात को बिस्तर पे सो गया, रो रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, उनका नाम लेके कहा कि आज आपने मेरी औलाद में से एक नौजवान का एजाज़ व इकराम कर दिया, अल्लाह ताला तेरी शोहरत का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। चुनांचे वो मादी दुनिया का पहलवान बाद में रूहानी दुनिया का पहलवान बन गया। आज की दुनिया उस पहलवान को जुनैद बगदादी के नाम से जानती है। अहले बैत और सादात के साथ इकराम और ताज़ीम का मामला करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है, हमारी नबी की तालीमात भी हैं, हमारे अकाबिर का तरीका भी है।